इजराइल ने कल रात ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। उसने सीधे इस्फहान शहर को निशाना बनाया, जहां उसका सबसे बड़ा और सबसे गोपनीय न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। यही वो जगह है जहां ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट करता है, लंबी दूरी की मिसाइलों पर यहां रिसर्च होती है और उसके सबसे खतरनाक हथियार यहीं छुपाए रखते हैं। और इजराइल ऐसा करेगा, ये प्रेडिक्शन मैंने अक्टूबर 2024 के अपने वीडियो में पहले ही कर दिया था और वो सटीक निकला। उसकी लिंक मैंने ऊपर दी हुई है। इजराइल का हमला ये सर्जिकल था, माना, लेकिन इसका असर सिर्फ ईरान तक अब सीमित नहीं रहेगा। ईरान अब जरूर रिटेलिएट करेगा और इससे पूरा मिडल ईस्ट अभी हिल जाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान में तैयार बैठा है। हौथिस पहले ही यमन से इजराइल पर ड्रोन्स भेज चुके हैं। सीरिया और इराक में मिलिशियाज एक्टिव है। अब ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, ये पूरे रीजन को अब आग में झोंक सकता है और अब यही डर पूरी दुनिया को सता रहा है। अब सवाल ये उठता है, अगर ये लड़ाई और कितनी बिगड़ेगी, और अगर बिगड़ी तो उसका इकोनॉमिक और इन्वेस्टिंग वर्ल्ड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इसराइल के हमले के बाद अब मुझे ये लगता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की फुल ब्लोन वॉर में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वी आर इनटू अ डेंजर जोन नाउ, और अगर ऐसा हुआ तो हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और ये अगर लंबा खिंच गया तो इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट पर ये जरूर काफी असर डालेगा। और इसका सबसे पहला असर कहां होगा पता है? तो वो होगा ऑयल शॉक का। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जहां दुनिया का 20% से ज्यादा तेल आता है, अगर ईरान उसे ब्लॉक कर देता है तो ऑयल की कीमतें सीधे $150 पर बैरल तक पहुंच सकती है। फिर पेट्रोल महंगा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सेंट्रल बैंक रेट कट नहीं करेंगे। दूसरा असर, इसके बाद ग्लोबल मार्केट में ब्लडबाथ होगा। स्मॉल कैप, मिड कैप, हाई रिस्क स्टॉक्स तेजी से गिरेंगे। फिर नंबर 3, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स डर के इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर देंगे और इंडिया भी इसकी चपेट में जरूर आएगा। बैंक हो गए, आईटी स्टॉक्स हो गए, हेवीली एफआईआई डिपेंडेंट स्टॉक जो भी है, उसमें गिरावट आएगी। नंबर 4, डॉलर मजबूत होगा, रुपया गिरेगा, इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे और इंडिया का इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ेगा। नंबर 5 और सबसे बड़ा असर इन्वेस्टर की साइकोलॉजी पर पड़ेगा। रिटेल इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग शुरू कर देंगे। वार की हेडलाइंस देखकर वो सोचेंगे मार्केट गिर रहा है, अब सब कुछ बेचकर मैं निकल जाता हूं। और बीच में अगर डिप आ जाता है तो फोमो की वजह से वो इन्वेस्टर्स ये सोचेंगे और गलत स्टॉक्स खरीद के उसमें फंस जाएंगे। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसे माहौल में, इस अनसर्टेनिटी में, वार जोन के दरमियान इन्वेस्टर्स करे तो क्या करे? तो इन्वेस्टर्स को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स को फॉलो करना है, कॉम्प्लेक्सिटी में बिल्कुल नहीं जाना है। तो कुछ मुद्दे मैं आपको बता रहा हूं, वो अगर आपने फॉलो किए तो यू आर सेलिंग थ्रू सेफली और इस रिस्क के माहौल को आप आराम से मैनेज कर पाओगे। तो पहला पॉइंट है, आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसे रीबैलेंस करना बहुत जरूरी है। उसको, पोर्टफोलियो को जरा स्टडी कीजिए, चेक कीजिए, उसमें स्मॉल कैप का परसेंटेज कितना है, थेमेटिक फंड्स का परसेंटेज कितना है, आपने कितने रिस्की बेट्स उसमें लेके रखी है, और हाइब्रिड फंड का एलोकेशन उसमें है या नहीं है, ये बहुत जरूरी है, मायने रखता है। और उस प्रकार से उस रिस्क को, वेटेज को कम कीजिए, मतलब आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपका प्रॉपर एसेट एलोकेशन कीजिए, मतलब आपने इक्विटी में कितने पैसे डाले हैं, म्यूचुअल फंड में कितने हैं, रियल एस्टेट में कितने हैं, गोल्ड में कितने हैं, इसका असेसमेंट कीजिए और अपने एसेट्स को रीअलोकेट कीजिए। तीसरी बात,
अगले 6 या 12 महीने बहुत अनसर्टन होने वाले हैं और इस अनसर्टन टाइम्स को झेलने के लिए एक ही चीज आपका साथ दे सकती है और वो है लिक्विडिटी, कैश। कैश विल बी द किंग। तो आपका महीने का जितना खर्चा है उसको 12 से मल्टीप्लाई करके, मतलब अगर आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपए है तो कम से कम 6 लाख रुपए आप कैश में, एफडी में, बैंक में रखिए या लिक्विड फंड में रखिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। नंबर 4, अगर आपके पास कुछ पैसा पड़ा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो कृपया उसे इन वन गो, मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट्स इस माहौल में मत कीजिए। ये बहुत बड़ी वार्निंग मैं दे रहा हूं। इसका मतलब है अगर आपके पास 10 लाख रुपए अभी मौजूद है इन्वेस्ट करने के लिए तो उस 10 लाख को डायरेक्टली आप इक्विटी या म्यूचुअल फंड में मत डालिए। उसे आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के द्वारा ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टैगर करके धीरे धीरे डालिए, जिससे आपकी रिस्क बहुत कम हो जाएगी। 5वां पॉइंट, अगर आपने एसआईपी शुरू की हुई है तो उस एसआईपी को इस माहौल को देखकर बिल्कुल कतई बंद मत कीजिए। और लास्ट लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी ऐसी वार जैसी घटनाएं होती है और बाजार पैनिक करता है, 20-30% नीचे गिरता है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और डर के वो गलत डिसीजन लेते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का बहुत तगड़ा और इंपॉर्टेंट रूल यही है कि यहां 2 फैक्टर्स ही आपके इन्वेस्टमेंट्स को इंपैक्ट करते हैं और वो है फियर एंड ग्रीड। तो आपको इन फियर एंड ग्रीड के इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना है। इजराइल ईरान की लड़ाई आगे जाकर कितनी बढ़ेगी, कितनी लंबी खींचेगी और आगे जाके क्या होगा कोई नहीं बता सकता। वार में और स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं। आने वाले समय में रिस्क क्या है और इस रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये मैं आपको समझा रहा हूं। सवाल यह नहीं है कि रिस्क आएगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या आपका पोर्टफोलियो और आपका माइंडसेट उस रिस्क को झेलने के लिए तैयार है या नहीं। This is not the time to chase returns. This is the time to defend your capital and sleep peacefully. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर आप आराम से सो सकते हो तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो। So, stay alert, stay calm, stay invested. Thanks for watching. जय हिंद।